नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजे वीडियोग्राफी न्यूज के ताजा व फ्रेश वीडियो में। जी हां दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं लोकसभा की 543 सीटों के बारे में स्ट्रिक्ट जानकारी अपडेट। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि लोकसभा की 543 सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को कितनी सीट हासिल हो रही है, यूपीए को कितनी सीट हासिल हो रही है और साथ ही साथ अन्य पार्टियों को लोकसभा चुनाव के अंदर कितनी कितनी सीटें हासिल हो रही है। 5 बड़े न्यूज चैनल के मुताबिक किसको मिलेगा भारी बहुमत। जी हाँ दोस्तों, कौन से राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें हासिल हो रही है, एक एक राज्य और एक एक केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी तमाम जानकारी अपडेट आपको एजे वीडियोग्राफी न्यूज पर विस्तार से देखने को मिलेगी, जिसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चर्चा करते हैं एक एक राज्य और एक एक केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी एक एक लोकसभा सीट के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल एजे वीडियोग्राफी पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले चर्चा की जाए चंडीगढ़ की एक लोकसभा सीट से, तो आपको बता दें चंडीगढ़ की एक लोकसभा सीट ओपिनियन पोल के मुताबिक यूपीए को हासिल हो रही है। एनडीए और अन्य पार्टियों को चंडीगढ़ में 0 सीट मिल रही है। चंडीगढ़ के बाद चर्चा की जाए दमन और दीव की एक लोकसभा सीट की, तो आपको बता दें दमन और द्वीप की एक लोकसभा सीट में ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को हासिल हो रही है। यूपीए और अन्य पार्टियों को दमन और द्वीप में 0 सीट मिल रही है। चंडीगढ़ और दमन और द्वीप के बाद चर्चा की जाए नागालैंड की एक लोकसभा सीट की, तो आपको बता दें नागालैंड की एक लोकसभा सीट ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को हासिल हो रही है। यूपी और अन्य पार्टियों को नागालैंड में 0 सीट मिल रही है। चंडीगढ़, दमन और द्वीप व नागालैंड के बाद चर्चा की जाए दादरा एंड हवेली की एक लोकसभा सीट की, तो आपको बता दें दादरा एंड नगर हवेली की एक लोकसभा सीट ओपिनियन पोल के मुताबिक यूपीए को हासिल हो रही है। एनडीए और अन्य पार्टियों को दादरा नगर हवेली में 0 सीटें मिल रही है। दादरा एंड नगर हवेली के बाद चर्चा की जाए मिजोरम की एक लोकसभा सीट की, तो आपको बता दें मिजोरम की एक लोकसभा सीट एनडीए को हासिल हो रही है। यूपीए और अन्य पार्टियों को 0 सीटें मिल रही है। दादरा एंड नगर हवेली और मिजोरम के बाद बात की जाए अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड की, तो आपको बता दें अंडमान निकोबार समूह की एक लोकसभा सीट ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को हासिल हो रही है। एनडीए और अन्य पार्टियों को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 0 सीटें हासिल हो रही है। दादरा एंड नगर हवेली, मिजोरम, अंडमान निकोबार को समूह के बाद चर्चा की जाए पांडिचेरी की एक लोकसभा सीट की, तो आपको बता दें पांडिचेरी की लोकसभा सीट ओपिनियन पोल के मुताबिक यूपीए को हासिल हो रही है। एनडीए और अन्य पार्टियों को पांडिचेरी में 0 सीटें मिल रही है। पांडिचेरी के बाद चर्चा की जाए लक्षद्वीप की एक लोकसभा सीट की, तो आपको बता दें लक्षद्वीप की एक लोकसभा सीट ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को मिल रही है। यूपीए और अन्य पार्टियों को लक्षद्वीप में 0 सीटें हासिल हो रही है। चलिए चर्चा करते हैं पांडिचेरी और लक्षद्वीप के बाद सिक्किम की एक लोकसभा सीट की, तो आपको बता दें सिक्किम की एक लोकसभा सीट ओपिनियन पोल के मुताबिक यूपीए को हासिल हो रही है। एनडीए और अन्य पार्टियों को सिक्किम को 0 सीट मिल रही है। तो दोस्तों, हमने लोकसभा की 9 सीटों की चर्चा कर ली है, जिसमें से ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 5 सीटें, यूपीए को 4 सीटें और अन्य पार्टियों को फिलहाल 0 सीटें हासिल हो रही है। चर्चा की जाए सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक 2 की 2 सीटें यूपीए को हासिल हो रही है। एनडीए और अन्य पार्टियों को अरुणाचल प्रदेश में 0 सीटें मिल रही है। अरुणाचल प्रदेश के बाद बात की जाए त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों में से 1 सीट एनडीए को हासिल हो रही है और 1 सीट यूपीए को मिल रही है। अन्य पार्टियों को त्रिपुरा में 0 सीटें मिल रही है। त्रिपुरा के बाद चर्चा की जाए गोवा की 2 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें गोवा की 2 लोकसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक 1 सीट एनडीए को हासिल हो रही है और 1 सीट यूपीए को मिल रही है। अन्य पार्टियों को गोवा में 0 सीट हासिल हो रही है। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और गोवा के बाद चर्चा की जाए मेघालय की 2 लोकसभा सीटों में से एनडीए और यूपीए को इक्वल बहुमत हासिल हो रहा है। पार्टियों को 1-1 सीट मिल रही है। अन्य पार्टियों को 0 सीट हासिल हो रही है। मेघालय के बाद चर्चा की जाए मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक
दो सीटें एनडीए को हासिल हो रही है। यूपीए और अन्य पार्टियों को मणिपुर में 0 सीटें मिल रही है। मेघालय और मणिपुर के बाद बात की जाए हिमाचल प्रदेश की लोकसभा की तो 4 सीटें हैं लोकसभा की। आपको बता दें हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीटों में से एनडीए को 3 सीटें हासिल हो रही है, यूपीए को 1 सीट हासिल हो रही है, अन्य पार्टियों को हिमाचल प्रदेश में 0 सीटें मिल रही है। मेघालय, मणिपुर और हिमाचल प्रदेश के बाद चर्चा की जाए उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की तो आपको बता दें उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक 5 की 5 सीटें एनडीए को हासिल हो रही है। यूपीए और अन्य पार्टियों को उत्तराखंड में 0 सीटें हासिल हो रही है। बात की जाए उत्तराखंड के बाद जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों की तो आपको बता दें जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 4 सीटें हासिल हो रही है। यूपीए और अन्य पार्टी को इक्वल एक एक सीट मिल रही है। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के बाद बात की जाए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीट मिल रही है। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के बाद बात की जाए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों की तो आपको बता दें दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 6 सीट हासिल हो रही है और 1 आध सीट ओपिनियन पोल के मुताबिक अन्य पार्टियों में आम आदमी पार्टी को हासिल हो रही है। यूपीए को दिल्ली में 0 सीट हासिल हो रही है। वही हमने लोकसभा की 40 विधानसभा सीटों की चर्चा कर ली है, जिसमें से ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 28 सीटें, यूपीए को 4 सीटें और अन्य पार्टियों को फिलहाल तक 2 सीटें हासिल हो रही है। तो दोस्तों ऐसे में जो भी आपकी राय आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।